बहुत बुरी खबर हमारे लिए आई है वर्ल्ड बैंक से कि पाकिस्तान में जी 10 मिलियन मतलब 1 करोड़ पाकिस्तानी गरीब हो चुके हैं। गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किससे, हमने मुकाबला किससे कहता है मुकाबला इंडिया ना कर। वक्त बजाते खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए, हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि हमारे 10 किलोमीटर पर जो इंडिया रहता है वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज़ हैं अब वहाँ पर आ रही हैं और उनके जो पासपोर्ट है उसकी वर्थ बन रही है। हमारा तो उनके साथ कंपैरिजन ही नहीं है। वहाँ पे जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो टॉप 100 में सारी वही आती हैं। पाकिस्तान की एक आधी यूनिवर्सिटी भी नहीं आती। वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, हर किसी ने अपने वो प्लांट्स वहाँ पे लगाए हुए हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहाँ पे हैं। उनकी ग्रोथ कैसे नहीं होगी? लोग इंडियंस को प्यार भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और अब तो उनकी जेबों में पैसा भी आ रहा है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा ना इधर ही बहुत आ सकता है टूरिज्म के जरिए। अगर पैसा लाना है, टूरिज्म करना है। अपने पाकिस्तानी घर से डर के मारे बाहर नहीं निकलते, इधर उधर हमेशा चीजें फटती फुटती हैं। हम तो वो परेशान रहे 2007 में, यहाँ गोलियां चलती हैं श्रीलंका के लोगों पे, क्रिकेट यहाँ की बंद हो जाती है। भाई वाहिद एंटरटेनमेंट अगर लोगों को मिली हुई है तो वो ये मिली थी क्रिकेट। पाकिस्तान के मौशी मिसाइल और गुर्बत से मुतालिक आलमी बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई है इस हफ्ते और बहुत ही ज्यादा होशरुबा उसमें इंकशाफ। जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। साहब, वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान का मौशी मॉडल नाकारा हो चुका। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की। दोस्तों 1971 की लड़ाई हारने के बाद से ना पाकिस्तान के जिस आदमी से पूछोगे ना, क्योंकि इन्होंने तो किताबों में झूठ पढ़ाया था, यही बताया था कि जी हमारे आदमी लेट गए थे, मर गए थे, हमने उनके इतने टैंक बर्बाद कर दिया, उनको हरा दिया। तो ये एक ही बात बोलते थे कि पाकिस्तान जो है वो एशिया का टाइगर बनेगा, और कभी भारत ने कुछ नहीं बोला। और आज वर्ल्ड बैंक ने साबित कर दिया कि एशिया का टाइगर भारत है और ये खुजली वाले कुत्ते हैं। देख लीजिए दोस्तों, इनकी ये दुर्गति हो चुकी है। ये भारत ने नहीं बोला, ये पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने इनके रूल के ऊपर बोल दिया। ये है इनकी औकात दोस्तों, और ये भारत से टकराने की बातें करते हैं। एक तो सारी जिंदगी एक ही सपना आया कि भारत से हमने लड़ना, हमने भारत की घास की रोटी खाएंगे लेकिन भारत से लड़ेंगे। और आज ये घास की रोटी खा रहे हैं और भारत की तरफ देखने की हिम्मत नहीं है दोस्तों। मोदी जी ने इनका वो हाल कर दिया है कि ये न जीने में है न मरने में है, और अभी तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। मोदी जी का 3rd टर्म आने दीजिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिएगा उसके बाद पाकिस्तान की जो दुर्गति होने वाली है ना, बस भगवान ही मालिक है उसका, क्योंकि इन्होंने बहुत जुल्म किए हिंदुओं पे। अब बारी इनकी है, अब पे इनको करना पड़ेगा दोस्तों। और आप बैठ के हम देखेंगे जो इन्होंने किए थे तमाशे, अब हम देखेंगे दोस्तों। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। गुर्बत जो है ये वर्ल्ड बैंक कह रही है कि 10 मिलियन लोग यानी कि 1 करोड़ लोग जो हैं वो मजीद गुर्बत में जा रहे हैं। वहाँ पे हुकूमत ये फैसले कर रही है। अगू तुसी हिसाब ला लो हमारी प्रायोरिटीज़ किससे, हमने मुकाबला किससे कहता है मुकाबला इंडिया ना करना है। वर्ल्ड बैंक की साउथ एशिया रिपोर्ट आ गई है जिससे ये पता चलता है कि साउथ एशिया को इंडिया ने बचा लिया है। भारत ने साउथ एशिया को इमर्जिंग मार्केट्स और इमर्जिंग इकोनॉमीज में तो लाकर खड़ा कर ही दिया है, लेकिन इसी के साथ वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि रीजन विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024। तो ये जो रीजन फास्टेस्ट ग्रोइंग इन 2024 है ये सिर्फ इंडिया की वजह से है। इसकी वजह ये है कि इसमें जो डिटेल्स मौजूद हैं वो ये बताती हैं कि पूरे रीजन में अगर कोई कंट्री इस वक्त तरक्की कर रहा है, अगर किसी की जीडीपी तेजी से आगे भाग रही है और अगर किसी एक कंट्री में ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जिससे ये पूरा रीजन आगे बढ़ रहा है, तो वो इंडिया है। मैं ये इसलिए कह रही हूं कि मैं आपको ये बताती हूं कि उन्होंने जो जायजा पेश किया है उससे हमें क्या पता चलता है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक वार्निंग भी जारी की है। पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान की पिक्चर है, एक स्टार पिक्चर, एक बहुत डार्क पिक्चर पाकिस्तान की इस वर्ल्ड रिपोर्ट में सामने आई है, जिससे पता ये चलता है कि 1 करोड़ और लोग, 1 करोड़ मजीद पाकिस्तानी पॉवर्टी लेवल से नीचे जाने वाले हैं। और 10 मिलियन पीपल जो कि ऑलरेडी
इतनी अच्छी सिचुएशन में नहीं है, लेकिन अब वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे चले जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इस रीजन के जितने कंट्रीज हैं साउथ एशिया में, उनमें पाकिस्तान सबसे बिलो रेट पर जा रहा है। 1.8% जीडीपी ग्रोथ। मुझे ये बताइए कि 1.8% पर कौन सा कंट्री जो है वो आगे चल सकता है। पाकिस्तान की 1 पॉइंट, मैं आपको सब कंट्रीज का बता देती हूं किसका कितना है। इसमें पाकिस्तान का 1.8% है। नेपाल पाकिस्तान से आगे है 3.3% जीडीपी ग्रोथ। भूटान 4.9% जीडीपी और बांग्लादेश 5.6% जीडीपी के साथ आगे है। ये देखिए, अब मैं अभी भारत की बात नहीं कर रही हूं, मैं अभी बात कर रही हूं भूटान की, नेपाल की, बांग्लादेश की। ये तीनों कंट्रीज पाकिस्तान से ना सिर्फ आगे हैं बल्कि कितना आगे हैं, 3.3%। नेपाल जिसके ऊपर बड़ा क्राइसिस था अभी कुछ दिन पहले, अभी भी उसकी सिचुएशन अच्छी नहीं है, उसका भी पाकिस्तान से कितने परसेंट ऊपर है, वो 3.3% पर है और पाकिस्तान 1.8% पर है। तो 1.8% जीडीपी के साथ आप कैसे आगे बढ़ेंगे, आप मुल्क कैसे आगे चलाएंगे। अच्छा, जो इंडिया के लिए वर्ल्ड बैंक ने इसमें एनालिसिस पेश किया है और जो प्रेडिक्शन की है वो 7.5 जीडीपी है, लेकिन ये बात की जा रही है कि ये 7.5% जीडीपी से आगे जाएगी। लेकिन भाई अगर आप 7.5% भी ले लें, हालांकि अभी जो कुछ दिन पहले की रिपोर्ट्स आई थी भारत की वो 8.3 और 4% की आ रही थी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो दुनिया के उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की। लेकिन अब जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में सबसे आगे जो इस वक्त कंट्री है वो 7.5% है। वो मुल्क एक अलग ही नक्शे पे चल रहा है, उसका एक अलग ही स्ट्रक्चर, एक अलग ही शक्ल दुनिया के सामने आ रही है। अच्छा, अगर बात की जाए ना इंडिया की इकोनॉमी की और एक उसकी टेक्निकल फील्ड की जगह की, आईटी फील्ड बहुत आगे है। मैं खुद सीएस कर रहा हूँ, अभी हो मेरा ख़त्म होने वाला है। ठीक है, हम लोगों ने कुछ पढ़ना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कोड विद हैरी इंडियन, कोड विद बब्बर इंडियन, कोड हेल्प इंडियन। ठीक है, उसके बाद फिजिक्स वाला इंडियन। मसला यहाँ पे सिर्फ इतना सा है कि जिस बंदे को यहाँ पे उठना चाहिए ना वो दब रहे हैं। ठीक है, मसला क्या है, जो बंदा इस वक्त बजाते खुद शर्मिंदगी होनी चाहिए, हमें शर्म महसूस करनी चाहिए कि हमारे 10 किलोमीटर पर जो इंडिया रहता है वो दुनिया के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब है। दुनिया की सबसे बड़ी जो कंपनीज़ हैं अब वहाँ पर आ रही हैं और उनके जो पासपोर्ट है उसकी वर्थ बन रही है। लोग इंडियंस को प्यार भी करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और अब तो उनकी जेबों में पैसा भी आ रहा है क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पैसा ना इधर ही बहुत आ सकता है टूरिज्म के जरिए। अगर पैसा लाना है, टूरिज्म करना है, अपने पाकिस्तानी घर से डर के मारे बाहर नहीं निकलते, इधर उधर हमेशा चीज़ें फटती फुटती हैं।